बल्दियाती इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त, बरतानवी वज़ीर आज़म मुश्किल में फंस गए। लेबर पार्टी के 70 से जायद अरकान का केयर स्टारमर से इस्तीफे का मुतालबा। ओहदा छोड़ने के लिए वक्त मुकर्रर करें। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का केयर स्टारमर को मशवरा। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का भी केयर स्टारमर से इस्तीफे का मुतालबा। काबीना में शामिल 4 अरकान ओहदों से मुस्ताफ़ी, मज़ीद अरकान के इस्तीफे भी मुतवक्के। केयर स्टारमर ने इस्तीफे के इम्कान को मुस्तरद कर दिया, कहा आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी की क़यादत करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा अमरीका ईरान जंगबंदी वेंटिलेटर पर है। ईरान की तजावीज़ नाकाबिल कबूल हैं। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। मुझ पर ईरान डील के हवाले से कोई दबाव नहीं। ईरान के साथ मामलात चल रहे हैं। ईरानी क़यादत बहुत शिद्दत से मुआहदा करने के लिए बेताब है। मेरे पास ईरान के हवाले से एक प्लान है। ईरान हमें अफजोदा यूरेनियम देना चाहता है। ईरान का कहना है कि अफजोदा यूरेनियम अमरीका को खुद निकालना होगी। ईरानी सदर ने अमेरिका और इसराइल के हमलों को नाइंसाफी करार दे दिया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा ईरान के अवाम और मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना दिया। अमेरिका को जंगबंदी कबूल करने पर मजबूर कर दिया। मैदान जंग की फतह को सिफारतकारी से मुकम्मल करना ईरान के लिए फ़ायदेमंद है। सिफारतकारी के साथ अमेरिका पर अदम एतमाद बरकरार रहेगा। कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वक़ार और ताकत के साथ ईरानी अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। ईरान के साथ जंगबंदी जारी रहेगी या नहीं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत वाशिंगटन में इजलास। ट्रंप का कौमी सलामती टीम के साथ ईरान जंग पर तबादला ख्याल। बातचीत में ईरान पर मुमकिना तौर पर फौजी कार्रवाई की बहाली पर गौर भी शामिल। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा ईरान किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। गलत हिकमत अमली और गलत फैसले हमेशा गलत नताइज का बायस बनते हैं। पूरी दुनिया पहले ही ये समझ चुकी है। ईरान तमाम ऑप्शंस के लिए तैयार है। दुश्मन इस बार हैरान रह जाएंगे। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मारका हक के शुहदा और मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश। कौमी दिफा पर गैर मुतज़लज़ल आज़म का इरादा। आसिफ जरदारी ने कहा मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के बावजूद आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। बहुत महंगे पेट्रोल और डीजल और ज़्यादा महंगे होने का खदशा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा IMF का लेवी का हदफ 160 रुपये है। बजट में IMF से 80 रुपये फ़ी लीटर लेवी तय हुई थी। हालात बदले तो हदफ भी बदल गया। 8 मई के नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल पर लेवी 51 रुपये 24 पैसे और पेट्रोल पर 126 रुपये फ़ी लीटर है। बिजली सारिफीन से 3 साल में 19 खरब रुपए से ज़ायद टैक्स वसूली। दस्तावेज कौमी असम्बली में पेश। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने सारिफीन से टैक्स वसूल किया। लेस्को ने 3 साल में सबसे ज्यादा 5 खरब 32 अरब रुपए से ज़ायद वसूल किए। हुकूमत ने किफ़ायत जारी मुहिम में 13 जून तक तौसीह कर दी। दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे ही बंद होंगे। किराना स्टोर, रेस्टोरेंट्स, बेकरी और सब्जी की दुकानें रात 10 बजे बंद करना होंगी। शादी हॉल्स के लिए भी रात 10 बजे की पाबंदी बरकरार। जिम खाने खुले रहेंगे। सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन में 50% कमी भी बरकरार रहेगी। 60% सरकारी गाड़ियां बदस्तूर बंद रखी जाएंगी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में 22 मई से 23 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। पंजाब काबीना ने गर्मियों की छुट्टियों की मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान के समर जोन में 23 मई से गर्मियों की छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी। स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। डिजिटल मरदमशुमारी करने वाले मुलाजमीन को छुट्टियां नहीं मिलेंगी। कराची से खैबर, मुल्क भर के तलबा के लिए अच्छी खबर। तलबा घर बैठे डिग्री की तस्दीक करा सकेंगे। HEC ने ऑनलाइन निज़ाम मुतारिफ करा दिया। हुकाम के मुताबिक दरखास्तें 24 घंटे ऑनलाइन मौसूल होंगी।
बन्नू में फतह खेल पुलिस पोस्ट पर हमला, पाकिस्तान का अफगानिस्तान से एहतजाज। वजारत खारजा ने अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, तहकीकात और शवाहिद से हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से होने के शवाहिद मिले। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने पर इजहार तशवीश। फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान और दाइश अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन रद्द अमल का हक महफूज है। मार्का हक में अजीम कामयाबी, कौमी असम्बली पंजाब और सिंध असम्बली से मुतफिका करारदाद मंजूर। अरकान का मुसल्लह अफवाज मार्का हक के शुहदा और गाजियों को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ को भी सराहा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान ने अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, दुश्मन को दिया गया मुंह तोड़ जवाब वो बरसों याद रखेगा। बहादुर शहरी ने जान पर खेल कर कोहाड़ को बड़ी तबाही से बचा लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने चेक पोस्ट तक पहुंचने से पहले ही खुद को धमाके से उड़ा लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहीद शहरी लियाकत को खराज अकीदत। नायब वजीर आजम इसहाक डार और सऊदी वजीर खारजा का राब्ता। आबनाए हुर्मुज समेत बहरी सलामती की अहमियत पर तबादला ख्याल। खित्ते की बदलती सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी मुशावरत। फैसल बिन फरहान ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, कतर से LNG सप्लाई बहाल हो चुकी है। कतर से आने वाला जहाज आज लंगर अंदाज होगा। बहरान के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डीरेगुलेट करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, सिफारती कोशिशें अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मुआविन साबित होंगी। नायब वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे की भी मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता तनाज़े पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का राब्ता। हालिया सिफारती अमल से मुतालिक ताज़ा तरीन पेशरफ़ पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ ने कहा, सुन रहे हैं सदर ट्रंप 2 घंटे के लिए पाकिस्तान रुकेंगे, तस्दीक नहीं कर सकता। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान अमरीका और ईरान में सालिस की हैसियत से किरदार अदा कर रहा है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, दुनिया चाहती है कि जंग खत्म हो और मुआशी सूरत हाल बेहतर हो। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा, बरतानिया ईरान के साथ किसी जंग में शामिल नहीं होगा, किसी ऐसे तनाज़े में नहीं पड़ेंगे जो मुल्क के मफाद में न हो। हमारी अवलीन तरजीह अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और कशीदगी कम करना है। व्हाइट हाउस प्रेस डिनर में फायरिंग करने वाले मुल्जिम की अदालत में पहली पेशी। मुल्जिम का अपने और लगे इल्जामात से इनकार। वकील ने फर्द जुर्म को मुस्तरद कर दिया। मुल्जिम पर अमरीकी सदर के कत्ल की कोशिश के 3 इल्जामात आए थे। रूस और यूक्रेन के दरमियान अमेरिका की सालिसी में तय पाने वाली 3 रोज़ा जंगबंदी खत्म। ट्रंप ने जंगबंदी को 4 साल से जारी जंग के खात्मे की शुरुआत करार दिया था। यूक्रेनी सदर ने कहा, रूस की जंग खत्म करने की नीयत नहीं, हमें मजीद हमलों की तैयारी करना होगी। लाखों फ़लस्तीनियों को बेघर करने के मंसूबे के 78 साल मुकम्मल। फ़लस्तीन में यौम नकबा के मौके पर खान यूनिस में हज़ारों अफराद की रैली। फ़लस्तीन की सरजमीन पर 1948 में इसराइल के क़याम के लिए लाखों फ़लस्तीनियों को बेदखल किया गया। हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनियों को कत्ल भी किया गया। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा का शाम के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाली पर इत्तफाक। यूरोपीय यूनियन के शाम के साथ तिजारती ताल्लुकात 2011 से मुनक़ता थे। बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के 18 महीने बाद यूरोपीय यूनियन ने ताल्लुकात बहाली का फैसला किया है। यूरोपीय यूनियन का फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद में मुलव्विस इसराइली आबादकारियों पर नई पाबंदियाँ लगाने पर भी इत्तफाक। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $104 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल रिकॉर्ड। अमाराती तेल की $103 फी बैरल पर ट्रेडिंग।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, पेट्रोल पर वफाकी टैक्स मुअत्तल करना चाहता हूं। 18 सेंट फी गैलन टैक्स मखसूस मुद्दत के लिए मुअत्तल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों में अब तक 4 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। मर्दान, सवाबी, मालाकंड और शांगला में हादसात पेश आए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। पेशावर, लोअर दीर, कुरम और सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। मरी में बादल बरसने के बाद मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। शांगला में शदीद बारिशों के बाद दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेले से आबादी की हिफाजत के लिए बनाया गया हिफाजती पुश्ता मुतासिर। सैलाब से मुतादद दुकानों को नुकसान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बरामदात पर मबनी सनत मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। बरामदात में इजाफे के लिए सहूलियात देने का लाएमल तैयार किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। बरामदात में इजाफे का जायजा। बरामद कुनंदगान को टैक्स रिफंड की बरवक्त अदायगी की हिदायत। मीरपुर टेस्ट का 5वां और आखिरी रोज। बांग्लादेश को पाकिस्तान पर 179 रन की बढ़तरी हासिल। बांग्लादेशी टीम 152 रन से आज दूसरी इनिंग आगे बढ़ाएगी। चौथे रोज बांग्लादेश के 3 खिलाड़ी आउट हुए। नजमुल हुसैन और मोमिनुल हक ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 386 रन पर आउट हुई थी। पंजाब काबीना की स्टैम्प एक्ट में तरामीम की मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, सनत लगाने वाले की मुकम्मल मुआवनत करेंगे। सनतकार प्लान लेकर आए। NOC में कोई रुकावट या मसाइल पैदा नहीं होने चाहिए। पहले खर्च करके बाद में बिल भेजना किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत पर वाजिबात का बोझ लादने की जहनीत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जिला हंगू का दौरा। दहशतगर्द हमले के शुहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और शहरियों ने बेशुमार कुर्बानियां दी। सूबाई हुकूमत मुतासरा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। पेशावर, सवात, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में रेडियो की रजिस्ट्रेशन होगी। एहसास रेडीबान रोजगार तहफ़्फ़ुज़ बिल असम्बली में पेश। रजिस्टर्ड रेडीबानों के खिलाफ बगैर नोटिस कार्रवाई नहीं होगी। रेडीबानों को माइक्रो फाइनेंस और इंश्योरेंस सहूलत भी दी जाएगी। असम्बली से मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स का इफ्तिताह आज होगा। खैरपुर से रानीपुर और रोहड़ी के लिए भी बसें चलेंगी। आवाम को सस्ती और महफूज सफरी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मार्का हक में कामयाबी का 1 साल। वजारत इत्तलात और नशरियात ने बुनियानो मरसूस हमेशा तैयार हैं हम नगमा जारी कर दिया। कौमी यकजहती, दिफाई वतन के आज़म और मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना सलाहियतों को उजागर किया गया। प्रीमियर लीग में टॉटनहम और लीड्स यूनाइटेड के दरमियान जबरदस्त मुकाबला। दोनों टीमों के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। इटालियन सीरीज में बोलोनिया की जीत। नेपोली को 3-2 से हरा।